जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यह खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे। स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात। जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यह खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे। स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। हमारी इस खास पेशकश भक्ति की शक्ति माता की विदाई में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। घर घर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिष मठ संस्थान से पंडित विनोद गौतम मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे नवरात्रि के विशेष महत्व के बारे में। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, ये बताइए कि सबसे पहले जो नवरात्रि है इसका क्या महत्व है। माता जी की विदाई है, उनकी वेला है, कैसे माता की पूजा करें और उनकी विदाई करें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि माता रानी की ये विदाई का बेला है, आज हम माता रानी को कन्या के रूप में हमारे घर आंगन में आई थी। कन्या भोजन हुआ, अष्टमी का हवन इत्यादि हुआ और अष्टमी को जवारे पूजा इत्यादि कर लिया। कल हमारा नवमी तिथि है जो कि सिद्धदात्री माता के देवी जी का दिन है। तो दात्री माता जी सिद्धि प्रदान करती है। जैसे 9 दिन से जो आपने पूजा की है, जो आपने भक्ति की है, जो भी आपने व्रत किया है, चूंकि आप व्रतधारी हैं तो 9 दिन से आपने व्रत कर रखा है, तो व्रत की जो शक्ति है उसकी भी आपको भक्ति की शक्ति प्राप्त होना है। तो ऐसे में ये हमारा परिणाम का दिन है। अतः 9वें दिन हमको विशेष सावधानी रखना है कि माता रानी की विदाई में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, किसी भी प्रकार से कोई गलती ना होने पाए। तो माता रानी की जब हम विदाई करते हैं तो सबसे पहले तो श्रद्धा भक्ति बहुत जरूरी है। जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावेर भूमिर कड़ानी प्रकात्याम बसंताम तान सृष्टि रूपम। अर्थात ये सृष्टि का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। हमारी आस्था और विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए माता जी को लेकर के, क्योंकि माता जो आपकी भक्ति है उसकी शक्ति देने वाली है। ये विदाई की विदा है, ये भावुक क्षण होता है। क्योंकि 9 दिन से हम जो व्रतधारी हैं वो लगातार 9 दिन से पाठ कर रहे होते हैं, लगातार आज 9 दिन से हम पूजा कर रहे होते हैं। हमारी 9 दिन की अखंड ज्योति अखंड बनी हुई है, ज्वाला माती के हम दर्शन कर रहे होते हैं। जवारे हमारे पूर्ण रूप से जो है तो प्रकृति शक्ति में आ चुके हैं। आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी का रूप धारण कर चुके हैं। ऐसे में जितने भी गण हैं, हमारे जवारे हैं, उनकी पूजा अभिषेक शुरुआत में ही उनको अभिषेक करना चाहिए। पूजा इत्यादि करके उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए वरदान मांगना चाहिए। माता जी को प्रसन्नार्थ सभी प्रकार के श्रृंगार, 16 श्रृंगार, जो भी आपके मन में श्रद्धा हो या जो भी आपकी स्थिति हो उसके अनुसार बस स्थिति आप जो है तो जो 16 श्रृंगार है, धोती इत्यादि, साड़ी इत्यादि, गहने इत्यादि, जेवर इत्यादि, जो भी आपके सिंदूर इत्यादि हैं, 16 श्रृंगारों से माता जी का पूजन करें। मालपुआ इत्यादि जो भी भोग प्रसाद इत्यादि हैं वो आप उनको अर्पण करें। खास तौर पर हवन में जो आपने पाठ किया है, पाठ का दशांश आहुतियां जरूर करें आप। और अन्यथा आप माला ले लें, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला और कमलगट्टे की माला। ये तीनों मालाएं प्रशस्त हैं माता जी के जाप करने के लिए। तो जाप करने के बाद चूंकि ये 9वां दिन होता है, माता रानी का जो विदाई की बेला होती है, इसमें जब हम जाप करते हैं तो उसका दशांश हवन हमको जरूर करना चाहिए। बिना दशांश हवन के कार्य नहीं होता है। तो और
उसका फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ऐसे में हमको दशांश हवन भी करना चाहिए। और हवन के पश्चात शाम को हमारी अखंड ज्योति, चूंकि 9वें दिन की अखंड ज्योति होती है, तो हम व्रत का पारायण नहीं कर सकते हैं। अगर हम 9वीं तिथि को व्रत का पारायण करते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। अतः हम 9वीं के दिन व्रत का पारायण न करें। 9वीं के दिन विशेष तौर पर जैसे आप पहले से व्रत रहते हैं उसी प्रकार से 9वीं का भी पूरे दिन व्रत रखें। और दशहरे के दिन सुबह माता रानी, चूंकि अखंड ज्योति आपकी सुबह भी दर्शन दे सकती है आपको, क्योंकि रात्रि भर अखंड ज्योति 9वीं की रात्रि जलती है और दशहरे के दिन तक, कई जगह तो 1-2 दिन ज्यादा तक जलती रहती है। तो आप अगर दशहरे के दिन आप अपना व्रत तोड़ते हैं, अर्थात 9वीं का पूरा रात्रि, क्योंकि इसमें नवरात्रि में रात्रि की गणना की जाती है, दिन के व्रत की गणना नहीं होती है। तो आप जब दिन में व्रत हैं, रात्रि में आपने फलाहार इत्यादि किया है, तो ऐसा ना करें कि 9वें दिन आप अपना व्रत तोड़ें, अन्यथा आपका 9 दिन का व्रत खंडित हो जाएगा। आपके 8 ही दिन व्रत रहेंगे। तो इस विषय में विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आजकल परंपरा है, व्यक्ति व्रत रहते हैं, जो व्रतधारी हैं, वो 9वें दिन ही सब पाठ समाप्त इत्यादि कर लेते हैं। तो पाठ तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्रत जो है तो समाप्त नहीं होता है। जाप 9वें दिन का 9वें दिन हो जाएगा, 9 पाठ हो जाएंगे, लेकिन व्रत तो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। आपने 9वें दिन अगर भोजन कर लिया तो निश्चित तौर पर उस दिन आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आप व्रत कर रहे हैं, शुरुआत में जिस प्रकार से व्रत का संकल्प लिया है, कोई निराहार रहता है, कोई निराजल रहता है, किसी प्रकार से कोई फलाहार रहता है, तो इस प्रकार से जो व्रत के अलग अलग नियम हैं। और व्रत का तो सबसे अच्छा एक विधान है कि व्रत के समय पर 3 चीजों का ध्यान रखें कि हम सात्विक रहें, सात्विक हमारे बोलें और सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन न करें। मतलब सात्विक रहें, मतलब हमारा जो रहन सहन है वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक बोलें अर्थात हम सत्यवाणी बोलें, किसी प्रकार का झूठ प्रपंच इत्यादि के उसमें ना पड़े, और सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन ना करें। ये व्रत के जो है तो नियम हैं। तो इस प्रकार से जब हम पूरे नियम के साथ में व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर माता रानी जी उस व्रत के प्रभाव को दुगना कर देती हैं। और हमारी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए हमको आसपास पूजन इत्यादि से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो विशेष तौर पर जो माता जी को प्रसन्न करने वाली हों, माता जी को जो प्रिय हों, जो जैसे माता जी को गुड़हल का फूल प्रिय है, लाल फूल प्रिय है, और सिद्धदात्री माता की पूजा लाल कपड़े में आप बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के करें। और माता रानी चूंकि ये विदाई की बेला है तो यान तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम सन सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय चो। हे मैया हमारी जो है तो इष्ट काम सन सिद्ध्यर्थम यान तु देव, हे मैया जो जहां से मैया आई हैं, जो जहां से गण आई हैं, जो जहां से शक्तियां आई हैं, वो यान तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम किम, हमको पूरी हमारी पूजा का फल प्रदान करें। इष्ट काम संसिद्ध्यर्थम, हमने जिस कार्य के लिए कामना की है वो काम हमारा पूर्ण करें। और पुनरागमनाय चो, जब भी हम बुलाएं तो हे मैया पुनः हमारे घर आंगन में पधारें। इस प्रकार से उनको बारंबार प्रार्थना करें। ये बहुत भावुक क्षण होता है, ये विदाई की बेला होती है। मैया जी आपके हमेशा आपके घर से नहीं जा रही हैं, वो तो एक प्रतीक रूप में जा रही हैं। इसलिए मैया जी की विदाई में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। और 9वीं तिथि के दिन बढ़िया उनका हवन पूजन इत्यादि जवानों का पूजन से संबंधित चीजें और अपने व्रत और अखंड ज्योति विशेष तौर पर जलती रहनी चाहिए रात्रि में, क्योंकि अगर रात्रि में अखंड ज्योति नहीं जलेगी तो 8 दिन की रात्रि हो जाएगी। इसलिए आप पूर्ण रूप से 9 दिन की नवरात्रि का जो महत्व है उसका पालन करें और पूरे 9 दिन जो है तो आप व्रत करें। पंडित जी जैसे कि बता रहे हैं कि नवरात्रि में ज्योत जो है पूरे 9 दिन जलाएं। अगर 8 दिन जलाते हैं तो वो पूरे दिन जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो दर्शकों से यही हम कहना चाहेंगे कि पूरे 9 दिन नवरात्रि में ज्योत जलाएं, इससे आपको आपके पूरे परिवार को माता का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी एक और मेरा सवाल आपसे है कि दशहरा को लेकर हमेशा ये भ्रम की स्थिति रहती है कि किस दिन मनाए, 2 दशहरा रहते हैं, तो इस बारे में ये क्यों होता है, हमें स्पष्ट करें। जी ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दशहरा के लो करके और विगत समय से कुछ सालों से देखा जाए तो हमारे सभी लगभग बड़े बड़े जो व्रत त्योहार हैं उनमें जो स्थितियां हैं वो कुछ असमंजसपूर्ण स्थितियां बन जाती हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि 2 दिन दशहरा हो रहा है, 2 दिन दिवाली की स्थितियां बन जाती हैं, 2 दिन अन्य त्योहारों की स्थितियां बन जाती हैं। दरअसल ये हमारी दूरदर्शिता का कारण होता है। और इस बार तो दशहरा पर्व पूरे 9 दिन की नवरात्रि थी। सोचिए 9 दिन पूरे निर्विघ्न रूप से नौ माताओं की पूजा होनी, 9 दिन की नवरात्रि और उसके नवरात्रि के दूसरे दिन दशहरा। दशहरा का शास्त्रों में नियम है कि अगर दशहरा सूर्योदय कालीन तिथि में 3 घड़ी से ज्यादा है
तो वह पूरे दिन उदयकालिक तिथि में मान्य होगा। तो दशहरा हमेशा शास्त्र में उदयकालिक तिथि में ही मान्य किया जाता है, क्योंकि यह विजय का त्योहार है। और इस दिन जो है तो बहुत सा चीजें देखी जाती हैं कि दशहरा के समय पर चूंकि रावण दहन होता है और इसके लिए छुट्टी भी घोषित की जाती है। तो ये भ्रम की स्थितियां ना बने, इसके लिए राज्य शासन कुछ भी चाहिए कि जब वो राज्य शासन छुट्टी घोषित करती है तो उस समय पर कोई जो विद्युत कमेटी है, जो पुरातन या प्राचीन पारंपरिक पंचांग और कैलेंडर निर्माण करने वाले जो लोग हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनसे जरूर संपर्क कर लिया जाए। यहां ये होता है कि ठेकेदार लोग सरकारी कैलेंडर छाप देते हैं और वहां पर सरकारी कैलेंडर छापने में जो अगर व्रत त्योहारों की जो तिथियां हैं उनमें जो शास्त्र सम्मत जो तिथि की जो दिन है वो नहीं निकल पाता है और जो ज्योतिषी लोग उनको डेट दे देते हैं उसी पर वो छुट्टी घोषित कर देते हैं। इसी कारण से राज्य सरकार ने इस बार 25 तारीख को दशहरा मनाने के लिए छुट्टी घोषित कर दी थी, परंतु जब उन्हें लगा कि ये तो गड़बड़ी हो गई है, इसमें तो किसी भी पंचांग ने यहां के लेकर के जो काशी के बनारस के पंचांग हैं, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग, भुवन विजय पंचांग, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, साथ ही लाला रामस्वरूप रामनारायण इत्यादि पंचांग, जितने भी लगभग पंचांग हैं सब में दशहरा स्पष्ट रूप से 26 तारीख सोमवार को ही मनाए जाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन चूंकि राज्य शासन की छुट्टी 25 तारीख को थी और 25 तारीख को ही राज्य शासन के कैलेंडर में जो दशहरा है उसका उल्लेख किया गया है, इस कारण से यह भ्रम की स्थिति बनी। और इसमें कुछ हमारा जो प्रिंट मीडिया है, चैनल हैं, कुछ ज्योतिषी लोग हैं, इस प्रकार से असमंजसपूर्ण स्थितियां बना देते हैं। तो हम सबको चाहिए कि जब भी मतलब ये दशहरा या अन्य ऐसे जो त्योहार हैं इनके विषय में जब भी निर्णय किया जाए तो इसमें एक कमेटी बना दी जाए जिसमें विद्युत जनों का जो है तो रोल हो और जो पारंपरिक पंचांगकार हैं उनको बुलाया जाए और सर्वसम्मति से जो व्रत त्योहार जो छापे गए हैं पंचांग कैलेंडरों में उनका जो है तो उल्लेख शासकीय कैलेंडरों में भी होना चाहिए, क्योंकि पंचांग कैलेंडर जो पारंपरिक हैं उनमें जो व्रत का उल्लेख है वो पूरी तरह से धार्मिक और जो शास्त्र सम्मत होता है। लेकिन इसमें जो स्थितियां हैं कैलेंडर में वो तिथि के अनुसार 10वीं तिथि आई, अगर दूसरे दिन है तो वहां पर दशहरा मना दिया, तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। शास्त्र सम्मत हम जब कोई पूजन करते हैं या शास्त्र के अनुसार या विधि के अनुसार, खास तौर पर जैसे लोहा उड़ता नहीं है लेकिन जब उसमें विधि विधान लगाया जाता है तो लोहा भी उड़ने लगता है। इसी प्रकार हमारे जब पूजा अर्चना में जब विधि विधान से जब की जाती है तो उसका फल भी मिलता है। इसीलिए मुहूर्त जो होते हैं हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। तो दशहरा मनाने को लेकर के जो मुहूर्त है वो 10वीं, 9वीं और 10वीं सोमवार को यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह दशहरा मनाया जाएगा। और जहां तक पंचांगकारों का प्रश्न है तो पंचांगकार भी एक रूपता लाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा ये सब चीजें जो है तो भ्रम की स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं। कुछ इसमें विशेष समाचार पत्रों की भी भूमिका होती है जो इस प्रकार से विवाद पैदा करके और भ्रम की स्थितियां भक्तों में पैदा कर देते हैं। तो हालांकि इसमें जो जिम्मेदार ज्योतिषी हैं, जो पंचांगकार हैं, उन्होंने अभी प्रण किया है कि इस प्रकार से आगामी समय पर ऐसी स्थितियां नहीं बने और शासन के पास में अपने पंचांग का जो व्रत त्योहारों की जो स्थितियां हैं जो छुट्टी वाली वो पहले से ही भेज दिया करें, अथवा शासन को भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि पंचांग कैलेंडर बनाते समय जो छुट्टियां घोषित करते हैं उस समय पर कम से कम ज्योतिषियों की जो है तो शुद्ध खबर ले लें और उनसे जो है तो जो पंचांगकार हैं, जो पुराने पारंपरिक पंचांगकार हैं, उनका भी जो है तो ध्यान रखें और उनसे वो पूछ लें कि इस समय पर कौन सा त्योहार आ रहा है और हमको छुट्टियां कब घोषित करनी है। अगर ये चीज हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो भ्रम की स्थितियां हैं दूर हो जाएंगी और हमारे त्योहारों में एक रूपता भी बनने लगेगी। पंडित जी, दशहरे पर शस्त्र पूजा होती है, आप इसके बारे में बताएं, क्या महत्व है इसका? जी, चूंकि शस्त्र पूजा दशहरे में होती है, दशहरे को विजय का त्योहार माना जाता है, तो जो शस्त्र होते हैं वो हमारे विजय दिलाने में बहुत ही जो है तो काम करते हैं। और चूंकि मुहूर्त होता है, विजयादशमी को विजय मुहूर्त होता है, तो ऐसे विजय मुहूर्त में जब हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, किसी प्रकार की शस्त्र से जो कामना करते हैं कि और उस दिन शस्त्र की पूजा इसलिए करते हैं कि यह शस्त्र किसी भी प्रकार से अनैतिक रूप से हमको ना उठाना पड़े और किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी प्रकार की कोई इस शस्त्र उठाने में कोई गलती ना हो जाए।
तो इसलिए शस्त्र हमेशा जो है तो साथ देता है और विजय दिलाता है। तो ये विजय के त्योहार में ये विजय का जो पथ है, विजय की जो ये हथियार है, इसे शस्त्र बोलते हैं। चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे बंदूक हो, आजकल तो नए नए शस्त्र आने लगे हैं। तो पूरे देश में शस्त्रों की पूजा की जाती है। साथ ही शमी पूजा भी दशहरे के दिन की जाती है। शमी का जो वृक्ष होता है, हालांकि ये शनि से संबंधित जुड़ा हुआ वृक्ष माना जाता है, शनि भगवान को समर्पित होता है। शनि की पत्तियां शनिवार को शनि भगवान को चढ़ाने से विशेष सुख की प्राप्ति होती है और शनि महाराज का प्रकोप भी दूर हो जाता है। जिनको 7.5 और अढ़ैया शनि चल रहा है, उनको शमी की पत्री जो है तो शनिवार के दिन जरूर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। तो देखा जाए तो इस दिन जो शस्त्र पूजा होती है और शमी पूजा भी होती है। साथ ही इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने का भी जो है तो महत्व है। नीलकंठ पक्षी नीले कलर का होता है और उसके कंठ में भी जो है तो नीला पूरा गोला एक धारी होती है। कहते हैं भगवान का दूत होता है। और दशहरे के दिन पान खाना भी आवश्यक होता है, तो पान भी खाएं आप और नीलकंठ महाराज के दर्शन भी करें। नीलकंठ पक्षी को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है और उस समय पर यह कहावत होती थी, जब भी नीलकंठ भगवान दिखते थे, नीलकंठ जो पक्षी के रूप में हमारे आसपास हर जगह पर विचरण करते हैं, तो उनसे एक कहावत है, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात के भोजन करियो और हमारी खबर भगवान को दियो। इस प्रकार से ये कहावतें बनी हुई थी। तो नीलकंठ का महत्व है, शमी पूजा का महत्व है, शस्त्र पूजा का महत्व है। साथ ही रामचंद्र जी की पूजा, इस दिन रामचंद्र जी विजय पताका फहराते हुए और प्रवेश किए थे हमारे जो अयोध्यापुरी में, और वहां पर सभी प्रकार से पूर्ण रूप से रावण का वहां पर दहन किया गया था। तो रावण दहन करने का जो मुहूर्त होता है वो सायंकाल प्रदोष के समय होता है। और 10वीं तिथि अगर किसी दिन नाम मात्र की भी हो तो उसी दिन जो है तो दशहरा का विधान माना गया है। चूंकि नवमी के दिन 10वीं तिथि नहीं है और नवमी के दिन रविवार के दिन सिर्फ माता सिद्धदात्री की पूजा में पूरा समय पाठ में गुजरेगा। इसके बाद माता जी की विदाई होगी और जवारे विसर्जन होंगे। साथ ही जवारे विसर्जन धनिष्ठा नक्षत्र में होते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र शाम से ही आ जाएगा और ये दूसरे दिन भी चलेगा। तो जवारे विसर्जन, मूर्ति विसर्जन इत्यादि का सिलसिला लगातार जो है तो नवमी के बाद शुरू हो जाएगा और वो 10वीं को भी जब हम रावण का दहन होगा उस समय भी जवारे विसर्जन इत्यादि दूसरे दिन तक चलते रहते हैं। पंडित जी, कोरोना का काल है, ऐसे में ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है भक्तों को, और भक्त मंदिर भी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां हैं जो कोरोना में रखनी है, और हम उनकी माता की पूजा करके कुछ ऐसी सावधानियां बताएं कि माता का आशीर्वाद भी मिले और हम कोरोना से सुरक्षित भी रहें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि जान है तो जहान है। हमारी भक्ति की शक्ति हमको जब ही प्राप्त होगी जब हम स्वस्थ होंगे, और स्वास्थ्य के लिए हमको जो शासन की गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा। वर्तमान में चारों तरफ झांकियां इत्यादि बनी हुई हैं, मंदिरों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है, तो ऐसे में हमको अपने घर में ही विशेष तौर पर पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही अधिकतर टीवी चैनल, जितने भी मीडिया के जो सम्मानीय टीवी चैनल हैं, वो अपने महत्वपूर्ण जो झांकियां हैं जगह जगह की वो हमको दिखा देते हैं, वैसे भी दर्शन करा देते हैं। तो आप घर से बाहर निकलने की कम कोशिश करें और जो भी बाहर से आप सामान लाएं, चूंकि प्रसाद है, केला है, फलहार है, फूल माला इत्यादि, उनको अच्छी तरह से धो करके फिर ही भगवान को जो है तो अर्पण करें। और साथ ही जहां आप जाएं जैसे, तो निश्चित तौर पर जो शासन की गाइडलाइन है, अब थोड़ा सा 2 गज की दूरी बना करके रखें और मास्क लगा करके जरूर जो है तो दर्शन करें, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो भी आपको शक्ति प्राप्त होगी। आप खुद आसक्तिहीन हैं, शक्तिहीन नहीं, तो आप पूजा कैसे कर पाएंगे। अर्थात कहते हैं कि ऐसा हवन नहीं करना चाहिए जिससे हाथ जलें, दूर से हवन करना चाहिए। अर्थात हमको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पूजा पाठ और भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, सामने जाने की आवश्यकता नहीं। माता जी तो हर जगह से देख लेती हैं। आप किसी मंदिर में जाएं, माता जी पहले ही आपके घर से निकलते ही समझ जाएंगी कि आप आ रहे हैं, तो माता जी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। माता जी आपसे जो भी बनता है हिंदी में कि हे माता जी, हमारा ये प्रसाद अर्पण हम कर रहे हैं, इसको आप जो है तो पान करिए, ये हम जो है तो ये वस्तु अर्पण कर रहे हैं, इसको आप ग्रहण करिए। इस प्रकार से आप हिंदी में भी बोल दें, क्योंकि माता जी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, संस्कृत हर भाषा को जानती हैं। माता जी तो मन की भाषा भी जानती हैं। आप कुछ भी मत बोलिए, मन ही मन बोल दीजिए, वो भी समझ जाती हैं। तो अपनी श्रद्धा और भक्ति
को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्रद्धा की रूप में ही, मात्र रूप में भी है, सभी रूपों में माता जी आपके आसपास विराजमान हैं। और ये विदाई की बेला आप विदा कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पुण्य हैं वो आपके पास ही रहेंगे, आपका जो भक्ति की जो शक्ति है वो आपके पास ही रहेगी, सिर्फ माता जी विदा हो रही हैं। इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही जो श्रद्धा और भक्ति आप अपनाएंगी और अच्छे से पूजन करेंगी तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। दशहरा आपके लिए मंगलमय हो और सभी के लिए धन धान और सुख समृद्धि से कारक रहे ये वर्ष। इसी कामना के साथ में मैं आपसे विदा चाहूंगा। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि नवरात्रि में किस तरह से पूजा करना चाहिए। और मुझे एक और मेरा आपसे ये सवाल है कि नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं, तो जो व्रत है उसका कितना महत्व है, ये मुझे बताइए। जी, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धाया सत्य मापते। अर्थात व्रतेन दीक्षा मापनोति, हम व्रत की कोई संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर अपने शक्ति के अनुसार लेते हैं। जिस प्रकार की हमारी शक्ति है उस प्रकार का हम व्रत की संकल्प लेते हैं। व्रत का एक संकल्प होता है। व्रत के लिए 3 चीजें प्रमुख होती हैं। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि हम सात्विक रहें, सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें। ये व्रत का विधान है। अगर हम इन तीनों चीजों को नहीं करते हैं तो भूखे रहने से कोई व्रत नहीं हो जाता है। और व्रत हमेशा, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, जो लोग अष्टमी का सिर्फ व्रत रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नवमी भर का व्रत रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत है। लेकिन जो लोग 9 दिन से व्रत करते हैं, प्रथम दिन से उनको पूरे 9 दिन व्रत करना चाहिए। अर्थात नवमी रविवार के दिन उनको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा उनका व्रत टूट जाएगा। उनको भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं चलना चाहिए। जब तक अखंड ज्योति जलती रहती है तब तक जो व्रतधारी होते हैं उनको अपना व्रत नहीं तोड़ना पड़ता है। और सबसे ये तप में आता है, व्रत जो है तो तप में आता है। जब हम भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, कई लोग नंगे पैर चलते हैं, है ना, इस प्रकार से ये तप में आता है। तो ये भक्ति की शक्ति में जप, तप, नियम, व्रत इत्यादि के द्वारा हम शक्तियां अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब देवी शक्ति अर्जित करते हैं तो ये हमको तत्काल तो काम आती है, हमारे एक ऑरा में भी बढ़ोतरी कर देती है। साथ में देखा जाए तो ये भविष्य में भी हमारे काम आती है। हमारे पग पग पर हमारे इस व्रत का प्रभाव हमारा साथ देता है। माता रानी हमारे इर्द गिर्द हमेशा जो है तो ऑरा के रूप में विद्वान रहती हैं, किसी भी प्रकार से हमारा बुरा नहीं हो सकता है। और व्रत करने से देखा जाए तो हमारे जो ज्ञान तंतु है उसमें एक विशेष प्रकार की जो स्थितियां हैं वो बन जाती हैं। और ज्ञान तंतु जब हमारा खुलता है तो भक्ति भी जागृत हो जाती है। तो व्रत करना एक शुरुआती हमारी जो ज्ञान तत्व और ज्ञान चक्षुओं को खोलने का एक नियम है। तो जैसे हम पूजा का माहौल बनाने के लिए फूल इत्यादि सजाते हैं, बेलपत्री इत्यादि सुगंधित वातावरण बनाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती इत्यादि लगाते हैं, इसी प्रकार से व्रत हमारी अंतर आत्मा को मजबूत करता है और भक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन जरा सावधानी से, क्योंकि व्रत के नियम हैं। व्रत के 3 नियम: सत्य बोलो, सत्य रहो और सत्य भोजन करो, अर्थात तामसी भोजन नहीं करें। ये व्रत के नियम हैं। तो उन नियमों का पालन करते हुए हम जो तो व्रत करें और उसका फल भी प्राप्त करें। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्वदेश न्यूज़ भी आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। कोरोना काल है, ऐसे में बहुत सावधानियां रखें, माता की पूजा करें, लेकिन सावधानियां जो है सबसे पहले ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। किसकी सरकार, किसका होगा